सीन स्टार्ट होता है तो हमें एक मैजिकल स्कूल के हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर और एक फीमेल प्रोफेसर मैगोनिकल दिखाई देते हैं। वो एक छोटे से बच्चे को उसकी फैमिली जो उसके अंकल की फैमिली थी वहाँ छोड़ देते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हैरी बड़ा हो गया था। हम लोग देखते हैं कि हैरी की अंकल की फैमिली का बिहेवियर हैरी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। वो उससे काफ़ी मारते हैं एंड स्टेयर्स के नीचे वाली जगह पर रखते हैं। अब हैरी के अंकल का लड़का डेडली के बर्थडे पर उसे ज़ू लेकर जाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं हैरी एक स्नेक से बात कर सकता है और अनजाने में हैरी स्नेक को फ्री करके अपने कज़न डेडली को स्नेक की जगह पर बंद कर देता है। काफ़ी फ़नी सीन होता है ये। अब सीन चेंज होता है। हैरी के घर एक लेटर आता है। वो उसी मैजिकल स्कूल हॉगवर्ट्स का होता है। बट हैरी के पढ़ने से पहले ही उसके अंकल उस लेटर को फाड़ देते हैं। बट वहाँ पर काफ़ी सारे लेटर्स अचानक से उनके घर में आने लगते हैं, चिमनी से। तब हैरी के अंकल हैरी और अपनी फैमिली को लेकर के समुद्र के बीच एक आइलैंड पे रहने लगते हैं। जब रात को वो लोग सो रहे होते हैं तब उनके घर पे एक जाइंट आदमी उनका गेट तोड़ करके अंदर आता है। उसका नाम हैग्रिड होता है। वो हैरी को बताता है कि वो एक विज़र्ड है एंड वो उसे वो लेटर भी देता है। हैरी के मैजिकल स्कूल जाने को एग्री होने के बाद हैग्रिड उसे वहाँ से ले जाता है। सीन चेंज होता है। अब हैग्रिड और हैरी दोनों लंदन में आ जाते हैं। वहाँ हैग्रिड हैरी को उसके सबसे बड़े दुश्मन वोल्डेमॉर्ट के बारे में बताता है एंड देन हैग्रिड हैरी को जादुई बैंक लेकर जाता है उसके पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे लेने के लिए। उसके बाद हैरी मैजिकल्स वॉन्ड खरीदने के लिए जाता है। वॉन्ड खरीदने के बाद हैग्रिड हैरी को स्टेशन लेकर जाता है और वहाँ उसे प्लेटफॉर्म टिकट दे करके वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर हैरी को प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए वो दीवार वाला रास्ता मिलता है। अब सीन चेंज होता है। ट्रेन के अंदर हैरी को एक रेड बालों वाला लड़का मिलता है जिसका नाम रॉन होता है और एक लड़की मिलती है जिस प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम प्रोफेसर स्नेप होता है। वो हैरी को अजीब तरह से देखने लगते हैं। इतने में ही हैरी के स्कार में भी पेन होने लगता है। उसके बाद प्रोफेसर मैगोनिकल बोलती टोपी की हेल्प से उन बच्चों का सेक्शन डिसाइड करती हैं। स्कूल में 4 सेक्शंस होते हैं, गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात एंड नागेश नागशक्ति। होपफुली हैरी, रॉन एंड हरमाइनी तीनों एक ही हाउस गरुड़ द्वार में जाते हैं एंड ड्रेको मैलफॉय नागशक्ति में जाता है। अब हम लोग अगले दिन देखते हैं कि सब बच्चे लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बच्चों के घर से कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं जो आउल्स ला रहे होते हैं। बट हैरी के लिए कुछ नहीं आता। बट अब नेक्स्ट क्लास जो होती है वो फ्लाइंग क्लास होती है। लड़के नेविल को चोट लग जाती है एंड प्रोफेसर उसे फर्स्ट एड के लिए ले जाती हैं। इतने में नेविल की बॉल वहीं गिर जाती है जिसे वो बुरा लड़का ड्रेको उठा लेता है और फेंक देता है। बट हैरी उस बॉल को झाड़ू पर उड़कर पकड़ लेता है। ये सब प्रोफेसर मैगोनिकल देख लेती हैं तो वो हैरी को अपने हाउस की क्विडिच टीम का खोजी बना देती हैं। सब हैरी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं एंड हरमाइनी उसे कॉन्ग्रेट्स करते हुए कहता है। बट दूसरी टीम वाले उन्हें मारने लगते हैं। तभी हैरी की जादुई झाड़ू इम्बैलेंस होने लगती है। हरमाइनी देखती है कि स्नेप स्पेल पढ़ रहा है तो वो जाकर के स्नेप के कपड़ों पर आग लगा देती है जिससे उसके स्पेल्स बंद हो जाएं। एंड ऐसा ही होता है। जब हैरी की झाड़ू कंट्रोल में आती है तब उसे वो गोल्डन बॉल दिखती है एंड काफ़ी मुश्किल से एट लास्ट वो उसे पकड़ करके गेम को विन कर लेता है। अब क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है। क्रिसमस में हैरी को उसके फादर का अदृश्य चोगा मिलता है एज अ गिफ्ट जिसे वो पहनकर इनविजिबल हो सकता था। वो उसे पहनकर लाइब्रेरी जाता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए स्कूल में वो 3 सर वाला कुत्ता रहता है। लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो उसे एक जगह एक मिरर दिखता है जिसमें वो अपने मॉम डैड को देखता है। तब वहाँ हेडमास्टर आ जाते हैं। वो हैरी को उस मिरर से दूर रहने को कहते हैं।
वो कहते हैं कि ये मिरर हमें वो दिखाता है जिसकी हम दिलो जान से ख्वाहिश रखते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए ठीक नहीं। इस सीन में हम देखते हैं कि हैरी, हरमायनी एंड रॉन पता लगा लेते हैं कि वो डॉग एक स्टोन की प्रोटेक्शन कर रहा था जिससे कोई भी अमर हो सकता था। तो उन्हें लगता है कि प्रोफेसर स्नेप उसी स्टोन को पाना चाहते हैं। लेकिन रात में जब वो हैग्रिड के पास जाते हैं तो उन तीनों को हैग्रिड क्रिएचर हैरी को बचा लेता है और बताता है कि यूनिकॉर्न के खून से इंसानों को पावर मिलती है। जो कोई भी वो था वो पावरफुल होना चाहता था। हैरी को लगता है कि वो वोल्डेमॉर्ट होगा। अब हैरी, हरमायनी और रॉन बात कर रहे होते हैं कि वो स्टोन सेफ होगा कि नहीं। कहीं स्नेप वो स्टोन वोल्डेमॉर्ट के लिए तो नहीं चुराना चाहता। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ जाकर एक बार स्टोन को देख कर आएंगे। वहाँ जाने के जहाँ बहुत सारी कीज होती हैं, सही की को ढूंढकर वहाँ से वो तीनों आगे बढ़ जाते। अब वो तीनों एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ रियल लाइफ चेस था, जिसके कैरेक्टर्स वो तीनों खुद थे। तब रॉन वो गेम खेलता है एंड लास्ट में वो लोग जीत जाते हैं, बट रॉन बेहोश हो जाता है। अब आगे हैरी अकेला जाता है। वहाँ उसे वही मिरर दिखता है एंड उसे पता चलता है कि मेन एनिमी स्नेप नहीं बल्कि उसका सर्वेंट प्रोफेसर क्विरिल है, जो उस दिन क्विडिच में स्पेल्स पढ़ रहे थे एंड प्रोफेसर स्नेप उसे बचाने के लिए स्पेल्स पढ़ रहे थे। हैरी को पता चलता है कि वो स्टोन उसकी पॉकेट में है। तब वोल्डेमॉर्ट उस सर्वेंट से कहता है कि हैरी से वो स्टोन ले लो और हैरी को ख़त्म कर दो। बट हैरी स्टोन की पावर से उस सर्वेंट को जलाकर राख कर देता है। बट वोल्डेमॉर्ट की सोल हैरी के अंदर से गुजरती है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को स्कूल के हॉस्पिटल में पाता है। तब वहाँ हेडमास्टर आते हैं एंड हैरी को बताते हैं कि उसके फ्रेंड्स ठीक हैं एंड उस स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और कहते हैं कि हैरी, तुम उस सर्वेंट्स को इसीलिए हरा सके क्योंकि तुम्हारी मदर ने इसीलिए अपना सेक्रीफाइस किया, जिससे कि तुम हमेशा द्वार को मिलता है। एंड हैरी के वापस अपने अंकल के घर जाते हुए के सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।